जुग पानी बोले राम। बहुत सुंदर, शुभाशीष कल्याण मस्तु आशीर्वाद। हे प्रभु राम दीनों पर दया करने वाले नाथ, स्वीकार। बैठिए बैठिए बैठिए, आशीर्वाद। आप सहज में ही सुजान हैं और मेरा लक्ष्मण स्वभाव से ही टेढ़ा है। राघव भला सीधे और टेढ़े का क्या मेल। आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ही ना दें। बैठ जाइए, बैठिए। क्योंकि मेरा लक्ष्मण अभी बालक है। और देखिए भाई, अभी कोई जाएगा नहीं, सभी लोग बैठ जाए, क्योंकि अभी भगवान श्री राम जी का विलाप, फिर उसके बाद तलवारी के भी प्रसंग, दो कविताएं होंगी, वो भी आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जब यहाँ से प्रसंग लगेगा तभी आप लोग जाएंगे। हम बोल देंगे कि हाँ भगवान की लीला विराम। और आप है भाई अनिल सिंह जी शिखरवार, आपकी ओर से भी व्यवहार के रूप में 101 प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 251 रुपए मल्लू यादव आपकी ओर से समित को प्रदान हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं रमजानी खां भेड़ी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं। और आप हैं भगवान दीन निषाद, आपकी ओर से 100 मुद्राएं। और आप हैं गुप्तदान महाकल्याण मां गंगा स्नान। मेरा लक्ष्मण अभी बालक है। बालक ज्ञान और बुद्धि से हीन होता है। संत जन इन पर कभी क्रोध नहीं करते, क्षमा कर देते हैं यह कह करके कि बालक है। लक्ष्मण ने आपसे जो कुछ भी कटवचन कहे हैं, राम लक्ष्मण की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान। राघवेंद्र सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचान करिया नहीं काना। पर रे बालक एक शुभाभू, इनहि नश्यत विदुषहि काहू। बर्रिया और बालक का स्वभाव एक ही होता है प्रभु। लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका वास्तविक अपराधी मैं हूं प्रभु। कृपा कोप बध बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना है, अपना सेवक समझ करके, अपना दास समझ करके मुझ पर करें प्रभु। कहिया पेगी जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक कोई करब उपाय। कहे मुनि राम, ओ कहा मुनि राम जाई ऋषिकेश, अजहु अनुज तो चितव अनेस। राघव राम हमारी ओर दृष्टिपात होता हूँ, मानो ऐसा लगता है शीलता और शिष्टता का प्रवेश, परंतु दृष्टिपात करता हूँ तुम्हारे भैया लक्ष्मण को। जरा देख, बड़ा पिघलाए देख, अरे पाचाल, अरे पक देख 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 देख, आज पाछाल पाखंडी बगुला भगत एक के कंठ कुठार न दीना, तो मैं का कोप करके अरे मार हो जाओ रखो और इसका सिर छेदन कर अपने प्रश्न की। क्या ये आप क्या करने जा रहे हैं भगवान? एक बार देख लो।
नाटकी। आप मेरे लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि यदि आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे मैं बंधु विहीन हो जाऊंगा। बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या वापस कैसे जा सकूंगा प्रभु? अरे अयोध्या के तो सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी अयोध्यावासी कहेंगे यही है वो राम जिसने अपने जीते जी अपने भैया का वध करवा दिया। नहीं प्रभु, यह कलंक लेकर के राम कैसे जीवित रहेगा नाथ? लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरे प्राणों का आधार है लक्ष्मण, और आप मेरे प्राणों के आधार को ही समाप्त कर देना चाहते हैं भगवान। कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? मेरी मां नित्य प्रति मेरी राह देखती होगी। मेरा राम लक्ष्मण को लेकर के आने ही वाला होगा। भला उस राह देखती हुई मां को मैं कैसे धीरज बंधाऊंगा? क्या कह करके समझाऊंगा मैं अपनी माता को प्रभु? जब मैं अयोध्या से चला था मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ पे दे करके कहा था, राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, जिस प्रकार से लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। मां के द्वारा कहे गए वह अनमोल वचन मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं भगवान। मेरी मां ने मुझसे कहा था, राम क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राघवेंद्र? मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। और सुन रहे हैं आप सभी लोग भगवान श्री राम जी की बड़ी ही करुणमय वाणी, और इसी वाणी से दृढ़ हुए हमारे आदरणीय श्री अखिलेश जी शुक्ला आपकी ओर से ये 51 रुपए की हृदय रूपी वेदना श्री राम जी के चरणों में प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान यदि आप लखने को मारोगे तो बबशीर कलंक लग जाएगा। राम यह मुझसे पीछे राखो आया है, राघवेंद्र क्या मुझसे पहले जाएगा? राम मैं बंधु राम मैं बंधु विहीन अनाथ कैसे शोका तुर अवध सिधारूंगा। राम मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, राम तो क्या कह कर समझाऊंगा? राघवेंद्र क्या कह करके समझाऊंगा मैं अपनी माँ को? राम
जब मैं अपनी माँ से बताऊंगा, माँ लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहा, यह असहनीय पीड़ा मेरी इस माँ सहन नहीं कर सकेगी प्रभु। अब वह भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी भगवान। चलहीन मीन सी राम व्याकुल हो, मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस गोदी से, उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब। तब तुम ही बताओ हे भृगुवर, कैसे न जलेगा अवध वहां, क्या बच सकते हैं इन लपटों से राम शत्रुघ्न और प्रिया भरत वहां। आपका क्रोध यदि लक्ष्मण के मारने से ही शांत होगा, तो लक्ष्मण ने तो आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। राम आपका वास्तविक अपराधी मैं हूँ। राघवेंद्र, जो भी दंड देना है इस राम को दे प्रभु। मारना है तुम्हारे दोनों को, अर्थी सजे अवध पठा देना, शरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। भगवान, एक अंतिम इच्छा करता हूं, आप हम दोनों बंधुओं को मार देंगे तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण कर देना भगवान। हे नाथ अलखन की छाती को मब छाती से लिपटा देना, यदि संभव हो तो महामुनि दोनों को अवध पठा देना। देख लेगी मेरी माँ, एक ब्राह्मण देवता आए मेरे दोनों बेटों को मार करके ले गए। दूसरे ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने तो मेरे बेटों को समाप्त ही कर डाला। भगवान, बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई दिए, उनसे भी बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है। अरे अभागी तो वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई ही नहीं दिए, उनसे भी बड़े अभागी वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए, किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं होता है। कुछ धन के लालच में आकर के भाई ही भाई की जान का प्यासा बन जाता है। भगवान, भाई का प्रेम क्या होता है ये कोई राम से आकर के पूछे, राम से बताएगा भाई के प्रति भाई का क्या प्रेम होता है। बड़ा ही पवित्र प्रेम होता है। भगवान, आज तक हम क्षत्रियों ने किसी के समक्ष में झोली नहीं फैलाई, किंतु आज यह राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता है आपसे। प्रभु, भीख मांग रहे हो? भगवान भिखारी
मांग रहा राम भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि आप कहें तो मैं जाकर राम खुद अपना धनु बाण उठा लाऊं। यदि आप कहें तो मैं जाकर के अपना धनुबाण उठा लाऊं। देख रहे हैं आप सभी लोग ये भाई भाई का प्रेम, लेकिन आज का जो मानव है अपने भाई ही भाई का गला काटना चाहता है। इसीलिए भगवान की लीला कराई जाती है। लीला से हमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ी ही कारुणिक वाणी भगवान श्री राम जी की, और इसी वाणी से द्रोणित हुए हमारे श्री अंजी जी महाराज आपकी ओर से भी 51 रुपए की प्रेम पुष्प श्री राम जी के चरणों में प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने ही हाथों कंठ काट चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। आप कहें तो मैं स्वयं अपना मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। क्षत्रिय कबीर होते नहीं राम, अभी तो युद्ध में जीवन का उत्सव क्या करते हैं क्षत्रिय। एक क्षत्रिय तो अभी रो रहा है राम, मैं तुम्हारे भैया का वध करने चला तो समर्पित भावना से खड़े हो गए राघव। मैंने देखा एक भाई और भाई के बीच आस्था, प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव। तुम जैसा भ्रातृत्व प्रेम इन विश्व बंधुओं में हो जाए राघव, तो ये धरा वैकुंठ बन जाएगी राम। और तुम रो रहे मत रो राघव, नहीं राघवेंद्र मत रो राम। ओम राम रोना नहीं राम, राम रोना नहीं राम, हरे रोना नहीं राम। रो के धरा खो भिगोना नहीं, ये बह न जाए धरारा, बह न जाए धरारा आंसुओं से कही। और इस तरह तुम धरा को भिगोना नहीं, ये अवगुणों से भरा राम, अवगुणों से भरा राम। ये तेरा भाई है बेला बलिदान की राम, अब ये आई है पर ऐसा होना नहीं राम, पर ऐसा होना नहीं राम, न होगा कभी। और राम को राम मारे अब ये होना नहीं, राम रोना नहीं राम, रोना नहीं राम, रो के धरा को भिगोना नहीं। और रही बात तुम्हारे लक्ष्मण की राघवेंद्र, तो जिसकी रक्षा कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। व्यास जी, कृपा की वायु चली, ये मूर्ति अनुकूल हो गई। ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झर रहे हैं। जराओ जराओ, फरो और फूलो, दूसरे का फूले दो, तुम भी फूलो और फूलने दो। जैसे जियो और जीने दो, ठीक उसी प्रकार से फूलो और फूलने दो। आप भी फूलो, हमहू फूलन। क्यों व्यास जी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यारी
लगाऊंगा, खोद महेंद्रा चल आसन तक एक बगिया बनवाऊंगा, भांति भांति के फूल लगा, भांति भांति के फूल लगा, मैं बनमाली बन जाऊंगा, तुमको भी उस फुलवाड़ी का सुंदर सा फूल बनाऊंगा, फूलोगे जब फूल पर सुधर, फूलोगे जब फूल पर सुधर, तब तुमको समझाऊंगा, मानोगे यदि नहीं पर सुधर तो तुमको काट बहाऊंगा, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। व्यासी, ये फूलों की कविताओं का जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ भाव है, जरा वहां बारे एक लगाओ। ओम चार रंग की फूल बगिया में, चार रंग की फूल बगिया में, और मैं फरसा लेकर जाऊंगा तो और बुलवा के उस दशरथ माली को मैं छल्ली चार भराऊंगा, ये गुनगुन करके और छुन छुन करके, ये गुनगुन करके और छुन छुन करके, अरे का सुंदर हार बनाऊंगा, ये हर हर कै कर बम बम कै कर, बेटा हर पर हार चढ़ाऊंगा, ये भूल भूल कर रहा खिलाड़े, अरे कौन फूल किस डाली का, ये फूल फूलना बंद न होंगे बेटा इन ऋषियों की फुलवारी का। बंधु कहीं कर सुमत तोरे तू चल बिने करस कर जोरे, कर प्रतोष मोर संग्रामा, नाही छाड़ कहा बहु रामा, निपटई दुष्कर जानस वही, मैं जस विप्र सुनाभू तो ही चाक, सुवासर आहुत जानू, कोप मोरत घोर कृषाणु, शमथि शेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई, मैं परस काट पल दीढ़े, समर जग जो कोटिन कीन्हे, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस नेत्र विप्र के भोरे भंजो चाक, दापत बाड़ा ये बिट मनु जीत जगठाड़ा, अरे धनुष क्या तोड़ डाला है राम, ऐसे खड़ा है जैसे पूरे ब्रह्मांड को जीत कर हिमित हो गया है राम। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, हमसे थोड़ी सी चूक क्या हो गई, आप इतना बड़ा क्रोध कर रहे हैं, यह धनुष तो मुझसे छूते ही टूट गया है, छूते ही टूट, पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना, भला मैं इसमें अभिमान क्यों करूं, भगवान मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं, हमें ऐसा लगता है आप अपने इस राम को अभी तक नहीं पहचाना, विप्रवंश की अश प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें। सुन मृदगूढ़, सुन मृदगूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मत के। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार जगदीश परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम चाहता हूँ परोक्ष में जिस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ, प्रत्यक्षता उसी स्वरूप के दर्शन करूं, इसलिए संशय का समाधान और परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है। राघो राम रमा पति कर धनु लेहु, और खैचो मिठे मोर संदेहु, देत चापे आप ही चली गए ऊपर, सुराम मन विस्मय भय, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गा, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमा। सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम जय रघुवंश और अपना जपन भानु, गहन तनुज फूल गहन कृषानु, जय सुर विप्र और धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना यति नागर, सेवक सुख दश भागा सभयंगा, जय शरीर छवि कोटि आनंद।
गंगा करूं काहा मुखे प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता यह क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता यछुतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार जोर से जय घोष बोलेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के जय हो, बोले श्री शंकर भगवान के जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जय हो। हर हर महादेव। ओ कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए वन ही तप हेतु। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपि सुग्रीव के कहा चले हनुमान। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए सोता करो पयान। बोलिए लीला बिहारी सरकार की, बोलिए महेश्वरी माता की। बोलिए खड़ोसरी दास महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। और जैसा कि इस वर्ष की लीला यहीं पर समाप्त हो रही है, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो डबल करके अगले साल कर दें। तो इसी तरह से लीला चलती रहेंगी और मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग निरंतर इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहें और हम सभी नवयुवक साथियों से जो भी हमारी टीम है सभी के माध्यम से जो भी टूटी फूटी सेवा आप लोगों की बनती है वो हम लोग करते हैं। और यदि हम लोगों से कोई भी गलती या त्रुटि हो जाती है तो आप सभी लोग क्षमा करें। बोलिए महेश्वरी मैया की, बोलिए ठड़ोसरी महाराज की जय जय श्री राम। और 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया उमाकांत प्रजापति जी और 101 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया भोजराज विश्वकर्मा जी और 501 पुष्प मुद्राएं आप हैं रमाकांत द्विवेदी जी और 101 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया मानिक पालीवाल जी भेड़ी निवासी और 501 रुपए का दान